हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आप शानदार लय में ऐसे ही लगे रहें हैं और आगे बढ़ते रहें। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और मेहनत करते रहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स इंडेक्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक जो एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस का हो, बिहार दरोगा का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स इंडेक्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इधर हैं रिपोर्ट्स। पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स, ग्लोबल इनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसमें से ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इनमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, इसके द्वारा द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसके द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जारी किया जाता है। एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, पैसिफिक भुखमरी रिपोर्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। STSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, WHO के द्वारा एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट जारी किया जाता है। एंड FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ये सारे रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा रेमिटेंस रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OECD के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे मेजर इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो 2023-24 के है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है
और उसके प्रीवियस ईयर में इंडिया का क्या रैंक था, कौन रिलीज करता है, फर्स्ट प्लेस पे किसका स्थान है, वो हम इस इंडेक्स में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडेक्स। हर एग्ज़ाम में एक ना एक आ जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक दो बार देखिए वीडियो और एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। पहला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। ये कौन रिलीज करता है, ग्लोबल फायर पावर। फर्स्ट प्लेस है यूएसए का एंड करेंट पोजीशन ऑफ इंडिया 2024 में 4th रैंक है और प्रीवियस ईयर 2023 में भी 4th रैंक पे था इंडिया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वाच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर एग्जाम में जर्मन वाच आता है, ये नहीं आता है। तो फर्स्ट 3 प्लेस जो है वो खाली है, क्योंकि इसके मापदंड को ये नहीं फॉलो कोई करता है कोई भी कंट्री। 4th पोजीशन पे डेनमार्क है। 2024 में इंडिया का पोजीशन 7 है एंड 2023 में 8 है। ये दोनों ही प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया एंड प्रीवियस पोजीशन ऑफ इंडिया याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि इस साल का पोजीशन क्या है इंडिया का, पिछले साल का क्या है। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज आ जाता है कि इस साल ये है तो पिछले साल क्या था। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बाइएनियल है, 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। तो 2022 का अभी लेटेस्ट है। ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फर्स्ट प्लेस पे डेनमार्क है और इंडिया का पोजीशन 2022 में 180 नंबर पर है, 2020 में 168 पे था, 168 नंबर पे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बाइएनियल है, 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। तो ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट प्लेस पे कौन है, सिंगापुर। 2023 में इंडिया का रैंक है 38 और 2018 में 44 था। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फर्स्ट प्लेस है डेनमार्क का। 2023 में इंडिया का पोजीशन 40 है और 2022 में 37 था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट प्लेस पे कौन है, स्विट्जरलैंड और इंडिया का पोजीशन है 2023 में 40 और 2022 में भी 40 ही था। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, ये जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट प्लेस है यूएसए का और इंडिया का रैंक कितना है, 42 और 23 में भी 42 ही रैंक था इंडिया का। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होता है। फर्स्ट प्लेस पे है डेनमार्क एंड इंडिया का पोजीशन है 2023 में 93 और 2022 में 85 था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बहुत ही चर्चा में रहता है क्योंकि इंडिया का रैंक बहुत ही पीछे चला जाता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी पीछे चला जाता है, इसलिए ये बहुत ही न्यूज में रहता है। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट प्लेस है बेलारूस का। इंडिया का पोजीशन 2023 में 111 है और 2022 में 107 था। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जारी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। पहला स्थान है फिनलैंड का एंड 2023 में इंडिया का रैंक है 112, 2022 में 123 था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये भी बाइएनियल है, 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। तो ये जारी करता है UNDP। पहला पोजीशन है स्विट्जरलैंड का और इंडिया का रैंक 2023 में 134 था और 2021 में 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। फर्स्ट पोजीशन है आइसलैंड का। इंडिया का पोजीशन है 2023 में 126 एंड 2022 में 135 था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको जारी करता है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। पहला पोजीशन है फिनलैंड का। 2024 में इंडिया का रैंक है 126 एंड 2023 में 125 था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। पहला पोजीशन है आइसलैंड का। 2023 में इंडिया का पोजीशन 127 है और 2022 में 135 था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी होता है। पहला पोजीशन है नॉर्वे का और 2024 में इंडिया का पोजीशन है 159, 23 में क्या था 161। जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, ये जारी होता है UNDP के द्वारा। पहला पोजीशन है डेनमार्क। इंडिया का रैंक है 2022 में 108 और 2021 में 122 था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये क्या है, बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डाटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। कौन बनाता है, ये हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पहला रैंक किसका है,
पहली बार ऐसा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कि 6 कंट्री का नाम पहले पोजीशन पे है। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। इंडिया का रैंक इसमें क्या है? 2024 में 85 एंड 2023 में था 83। सिपरी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023, मतलब कौन कौन से ऐसे कंट्री अपने मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च करते हैं, तो ये सिपरी का जारी करती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पहला पोजीशन है यूएसए का। इंडिया का पोजीशन है 4th 2023 में, और 2022 में भी 4th था। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये पहली बार पब्लिश किया गया है 2024 में। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स ये जारी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा ने। पहला पोजीशन है रसिया का, और इंडिया का पोजीशन है 10th। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पब्लिश हुआ है ये रिपोर्ट। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ये द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। पहला पोजीशन है यूएसए का, और इंडिया का पोजीशन कितना है? इंडिया का पोजीशन है 3 2024 में, और 23 में भी 30 था। यहाँ पे हमारा यह इंडेक्स और रिपोर्ट्स का वीडियो ख़त्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इंडेक्स में इंडिया का रैंक देख लीजिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में कितना है और प्रीवियस ईयर में कितना था, और रिपोर्ट्स भी देख लीजिए कि कौन किसको पब्लिश करता है। एक ना एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप 1-2 बार ये देख लीजिए वीडियो, फिर आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हो।